हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म का शुरुआत कहाँ से हुआ था, बौद्ध धर्म का शुरुआत किसने किया था, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातों की चर्चा है, उन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बौद्ध धर्म का शुरुआत महात्मा बुद्ध ने किया था, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म का शुरुआत महात्मा बुद्ध ने किया था, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ था। उनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, 563 ईसा पूर्व में, जो नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी में कपिलवस्तु, नेपाल के लुम्बिनी जिला यानी कपिलवस्तु में हुआ था। उनके पिता सुद्धोधन क्षत्रिय थे। उनके पिता क्या थे? सुद्धोधन क्षत्रिय, जो कि शाकगण के राजा थे। शाकगण के राजा, ध्यान दीजिएगा, उनके पिता सुद्धोधन क्षत्रिय थे, जो कि शाकगण के राजा थे। उनकी माता महामाया थी, जो कोलिय वंश की थी। उनकी माता क्या थी? महामाया, जो कोलिय वंश की थी। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उनकी 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। यहाँ से ध्यान समझिएगा, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उसके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। उसके बाद महात्मा बुद्ध को उनकी मौसी गौतमी ने पालन पोषण किया था। यानी महामाया की बहन गौतमी ने उनका पालन पोषण किया, जो बाद में जाकर सौतेली माँ बनी। यानी कि इनकी मौसी थी, पालन पोषण किसने किया? गौतमी ने, जो मौसी थी और बाद में सौतेली माँ बनी। यानी इनका शादी फिर इनसे हो गया, सुद्धोधन क्षत्रिय से। ध्यान से समझिएगा, जब 7 दिन के बाद ही महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया तो उनका पालन पोषण उनके मौसी और सौतेली माँ गौतमी ने किया। उनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में, महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में करा दिया गया यशोधरा नामक कन्या से। यानी यशोधरा नामक सुंदर लड़की से उनके विवाह मात्र 16 वर्ष की उम्र में करा दिया गया। उनके बेटे का नाम राहुल था। सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध का बेटे का नाम राहुल था। उन्हें एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता था। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। एशिया का क्या कहा जाता था? ज्योतिपुंज। महात्मा बुद्ध का एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। महात्मा बुद्ध बड़े ही राजघराने यानी राजा महाराजा के घर पैदा हुए थे। तो पहले के ज़माना में जब राजा महाराजा, बहुत सारे ऋषि मुनि घूमते रहते थे, तो ऋषि मुनि ने उनका भविष्य देखकर बोला कि ये बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या भिक्षुक बन जाएगा, यानी कि घर को छोड़ देगा। ध्यान से समझिएगा, एक ऋषि मुनि ने उनके भविष्यवाणी करते हुए बताया था कि यह बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या अपना घर त्याग देगा, यानी भिक्षुक बन जाएगा। तो उसके डर से माता पिता उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते थे, और इसी कारण से उनके मात्र 16 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिए। विवाह इसलिए कर दिए कि विवाह के बाद शायद उसको जिम्मेवारियां बढ़े, विवाह के बाद वह अपने परिवार का पालन पोषण देखने में लग जाए तो शायद वह भिक्षुक न बन पाए। लेकिन का विवाह हो गया और अपने राज भ्रमण करने लगे। तो एक दिन जब अपने क्षेत्र में यानी अपने क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने 4 अवस्थाओं को देखा। 4 अवस्थाओं का क्या देखा? एक गरीब देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक वृद्ध व्यक्ति और एक शव यानी शव मीन्स लाश और सन्यासी। सॉरी, गरीब नहीं देखा था, बीमार व्यक्ति देखा था। ध्यान समझिएगा, एक उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, एक वृद्ध व्यक्ति, एक शव और सन्यासी। जब एक दिन अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने 4 अवस्थाओं को देखा। एक बीमार व्यक्ति देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक लाश देखा, मरा हुआ लाश देखा, और एक सन्यासी यानी कि ऋषि मुनि भिक्षुक देखा। तो जब उन्होंने देखा तो वह विचलित हो गए, यानी वह मोह माया में विलीन हो गए। वह सोचने लगे कि इस दुनिया में कितना दुख है, अनेकों चीज के बारे में सोचने लगे, और यही इसी का वह उत्तर पाना चाहते थे, यानी इसी का आंसर पाना चाहते थे कि ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, दुख क्या है, सुख क्या है। जब इन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने मात्र 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया। ये देखकर उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया, वैरागी बन गए, साधु बनने चले गए।
जब उन्होंने गृह त्यागा तो बौद्ध धर्म में इस क्रिया को, ध्यान से समझिएगा, महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्यागा तो बौद्ध धर्म में इस क्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, जब इन्होंने गृह त्यागा, क्वेश्चन पूछता है कि जब बौद्ध महात्मा बुद्ध अपना गृह त्याग दिए तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो बौद्ध धर्म में महाअनिष्क्रमण कहा जाता है, महाअनिष्क्रमण कहा जाता है। और मात्र उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया। उनके शिष्य गुरु कौन कौन थे, एक अलार कलाम थे, अलार कलाम, और एक रुद्र कलाम थे। अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन लिए थे, सांख्य दर्शन की प्राप्ति किए थे, विद्या प्राप्ति किए थे। कहाँ के थे, वैशाली में। और रुद्र कलाम से योग दर्शन सीखे थे, रुद्र कलाम गुरु से योग दर्शन सीखे थे राजगीर में। कहाँ सीखे थे, राजगीर में। उन्होंने अपने 5 मित्रों के साथ, ध्यान समझिएगा, 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदा वन तपस्या करने चले गए। ध्यान से यहाँ समझिएगा, उन्होंने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदा वन में तपस्या करने 6 वर्ष तपस्या करने चले गए। 6 वर्ष वहाँ तपस्या करने लगे। और जब वो तपस्या कर रहे थे तो एक लड़की उनसे कहा, इतना ना खींचो कि वह टूट जा। एक लड़की ने उनसे क्या कहा कि वीणा के इतना भी ना खींचो कि वह टूट जा, और इतना भी ढीला ना रखो कि वह बजे ही नहीं। ध्यान समझिएगा, एक लड़की ने उन्हें कहा कि वीणा के इतना भी ना खींचो कि वह टूट जा, और वीणा को जो रस्सी होता है उनका इतना भी ढीला ना रखो कि वह बजे ही नहीं। यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने सारनाथ से गया उरुवेला चले आए। ध्यान समझिएगा, जब यह बात किसी सुंदर जब लड़की ने कहा तो वह सारनाथ से कहाँ चले आए, गया चले आए, गया उरुवेला की जगह पे। और वहाँ उन्होंने निरंजना, यानी जो अभी फाल्गु नदी कहते हैं, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वट वृक्ष के सामने उन्होंने बैसाखी पूर्णिमा के दिन, ध्यान समझिएगा, बैसाखी पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। फाल्गु नदी के किनारे जब सारनाथ में उन लोग तपस्या कर रहे थे तो एक लड़की ने उन्हें बोला कि वीणा को इतना भी ना खींचो कि वह टूट जा, और इतना ढीला भी ना रखो कि वह बजे ही नहीं। तो इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने सारनाथ से गया उरुवेला चले आए, और वहाँ उन्होंने निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वट वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष था, उनके किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वह जगह अब बोध गया कहलाता है। वह जगह क्या कहलाता है, बोध गया कहलाता है। और पीपल वृक्ष क्या कहलाता है, बोधि वृक्ष कहलाता है। ध्यान समझिएगा, बोधि वृक्ष। और वह जगह क्या कहलाता है, तो वह जगह अब बोध गया कहलाता है। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया अपने मित्रों को। ध्यान समझिएगा, पहला उपदेश उन्होंने अपने, फिर से वह सारनाथ चले गए और पहला उपदेश अपने सारनाथ में अपने मित्रों को दिए। सर्वाधिक उपदेश उसने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन महात्मा बुद्ध ने, पूछता है सवाल कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, और उन्होंने पाली भाषा में दिए। कौन सा भाषा, पाली भाषा, मेंशन के बाद पाली भाषा में दिए। वहाँ उन्होंने अंगुलीमाल डाकू को भी शिक्षा दिया था। उन्होंने वहाँ अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा भी दिया था। उनके प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। उनके प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद तथा उपाली थे। उनके प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद तथा उपाली। और आनंद के कहने पर ही, इनके ही कहने पर उन्होंने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए आज्ञा दे दिया। यानी इन्हीं के कहने पर उन्होंने स्त्री को बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए कहे थे। तो आनंद के कहने पर ही बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए स्त्रियों को सम्मिलित कर लिया गया। लेकिन महात्मा बुद्ध ने यह भी कह दिया था कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जब स्त्री सम्मिलित हो गया तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य वचन दिए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 4 सत्य वचन दिए, 4 सत्य वचन दिए। उन्होंने पहले क्या कहा, 4 सत्य वचन दिए। उन्होंने पहले क्या कहा कि संसार दुखों से भरा है, यानी पहले दुखों से भरा है, यानी सभी ने सभी की, कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई दुख ना हो। संसार दुखों से भरा है। फिर उन्होंने दूसरा कहा कि इस दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य है। संसार दुखों से भरा है और सभी दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। दूसरा क्या है, कारण,
इस दुखों का कारण आवश्यक है। तीसरा क्या बोला? तीसरा क्या बोले? पहला बोले कि संसार दुखों से भरा है, दूसरा इस दुख का कोई ना कोई कारण आवश्यक है, और तीसरा बोले क्या? इस दुख के कारण के पीछे इच्छा है। दुख का कारण कैसे है कि आप किसी वस्तु का इच्छा रख रहे हैं और वह वस्तु आपको नहीं मिल रहा, यही दुख का कारण है। मान लीजिए कि आपको कुछ खरीदना है और वो आपको नहीं मिला, तो पहला नंबर यह दुख हुआ। और दुख का कारण क्या है कि आपको वस्तु खरीदना है। और फिर क्या है? इच्छा क्या है? इच्छा क्या है? तो आपको वह खरीदना है, वह इच्छा है। तो क्या है? इच्छा। और चौथा बात बोले कि हम इच्छा पे नियंत्रण कर सकते हैं, इच्छा पर नियंत्रण कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, उन्होंने ये भी बताया कि हम इच्छा पर चाहे तो नियंत्रण कर सकते हैं। पहला उन्होंने बताया कि संसार दुखों से भरा है, और दूसरा बताया कि दुख किसी न किसी के कारण से हुआ है संसार। तीसरा बताया कि दुख का कारण है कि इच्छा है, कुछ वस्तु का इच्छा है, यही कारण है कि आपके हैं। और चौथा बात बताया कि हम इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमें इतनी बड़ी भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि वह पूरी ही न हो, और इतना छोटा इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए कि वह पूरा होने पर संतुष्ट भी नहीं हो। उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य को या किसी भी इंसान को इतनी बड़ी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि वह पूरी ना हो, और इतनी छोटी इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए कि पूरी होने पर वह संतुष्ट ना हो। से हमारा बौद्ध धर्म का पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम इसके अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम दुख पर नियंत्रण कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग के बारे में करेंगे, यानी बीच का रास्ता। फिर और सब इनके बौद्ध यात्रा के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इन्होंने यात्रा किया।